मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आरमोर म्युनिसिपल हुदूद के वार्ड नंबर 35 रामनगर कॉलोनी में ड्रेनेज में 3 साला लड़की गिरने से मौत वाक़ई हो गई। म्युनिसिपल हुकाम की लापरवाही मासूम की मौत का सबब बनी। अवाम का एहतजाज, रामनगर कॉलोनी में गम व गुस्से की लहर। आरमोर हलके में म्युनिसिपल हुकाम की लापरवाही की वजह से एक 3 साला मासूम बच्ची की जान चली गई। तफसील के मुताबिक आरमोर म्युनिसिपल हुदूद के वार्ड नंबर 35 रामनगर कॉलोनी के रहने वाले प्रशांत, जो एक ऑटो ड्राइवर है, उसकी 3 साला बेटी धनश्री आज खेलते खेलते अपने घर के सामने मौजूद 7 फीट गहरे और गंदे पानी से भरे ड्रेनेज में गिर गई। गंदे पानी में डूबने की वजह से उसकी मौत वाक़ई हो गई। इस वाक़े के बाद पूरे इलाके में गम की लहर दौड़ गई। मुकामी अफराद का कहना है कि उन्होंने कई बार म्युनिसिपल हुकाम को शिकायत की, लेकिन किसी ने उनकी बात पर तवज्जो नहीं दी। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि हुकाम की लापरवाही के बाद ये अफसोसनाक हादसा पेश आया है। इस मौके पर मुकामी अफराद ने म्युनिसिपल हुकाम के खिलाफ शदीद गम व गुस्से का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि इस वाक़े की जिम्मेदारी म्युनिसिपल हुकाम कबूल करे और मुतासरा खानदान के साथ इंसाफ करे। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने डिस्पल्ली मंडल मुस्तकिल के BC हॉस्टल का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया और बाज़ अहकामात जारी किए। हॉस्टल में ज़ेरे तालीम तालिबा समेत ग़िज़ा से मुतासिर होकर फौत हो जाने के बाद हाईकोर्ट की बरहमी से हुकूमत और इंतजामिया चौकस हो चुका है। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने BC हॉस्टल का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने स्टोर रूम, किचन, डाइनिंग हॉल का मुआयना करते हुए ग़िज़ाई अशिया की सरबराही व इंतजामात का जायजा लेते हुए बाज़ अहकामात जारी किए। यहाँ इस बात का तस्करा ज़रूरी होगा कि सरकारी हॉस्टलों में खिदमत अंजाम देने वाला अमला ड्यूटी की अंजामदही में जुर्माना गफलत कर रहा है। ओहदेदार मुआयना करने में लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से सीमित ग़िज़ा से मुतासरीन की तादाद बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि अमवात हो रही है। हमेशा चौकसी अख्तियार करने की ज़रूरत है। ओहदेदार जो माहाना भारी तनख्वाह हासिल कर रहे हैं, ड्यूटी की अंजामदही में लापरवाही की सूरत में इन ओहदेदारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। म्युनिसिपल हुदूद के मामड़ीपल्ली चौक पर एक शख्स को 1 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। तफसील कुछ यूं है। म्युनिसिपल हुदूद के मामड़ीपल्ली चौक पर एक्साइज टीम की जानिब से गाड़ियों की जांच की जा रही थी। जांच के दौरान एक शख्स को 1 किलो खुश्क गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। एक्साइज CI स्टीवन के मुताबिक मोहम्मद वहीद से गाड़ी, सेलफोन और गांजा जब्त कर लिया गया और मुलजिम को रिमांड पर ले जाया गया। इस कार्रवाई में एक्साइज अहलकार चंद्रमौली, संदीप, श्रीनिवास, सागर, नरेश, देवीदास के अलावा दिगर ने हिस्सा लिया। ये कार्रवाई एक्साइज टीम की जानिब से गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ जारी मुहिम का हिस्सा है। अनाज खरीदारी मरकज पर किसानों को बिल की अदायगी में ताखिर पर कार्रवाई करने का इंतबाह। जिला कलेक्टर ने डिस्पल्ली मंडल बाजार रामपुर का दौरा करते हुए ओहदेदारों पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए हिदायत दी। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किसानों को वक्त पर बिल की अदायगी को यकीनी बनाने की सख्त हिदायत दी और इंतबाह दिया कि टैब एंट्री में गफलत या ताखिर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने डिस्पल्ली मंडल के रामपुर मौजा में वाक़े अनाज खरीदारी मरकज के मुआयने के दौरान किसानों से खरीदी गई चावल की मुंतकिली में ताखिर और टैब की एंट्री के अमल में कोताही पर सख्त नाराजगी जाहिर की। उन्होंने हिदायत दी कि खरीदारी के 48 घंटों के अंदर किसानों के अकाउंट्स में रकम मुंतकिल की जाए और बिल की अदायगी के अमल को तेज़ किया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि राइस मिल्स में किसी भी कटौती कबूल नहीं किया जाएगा और किसानों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। मुकामी तहसीलदार और दीगर हुकाम को हिदायत दी गई है कि वो तमाम तफसीलात फौरी तौर पर ऑनलाइन अपडेट करें और किसानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। कलेक्टर ने किसानों को तयक़ुन दिया कि बिल्स की अदायगी जल्द से जल्द होगी और वो किसी भी किस्म की दुश्वारी से बचाने के लिए ज़रूरी इक़दामात करेंगे। इस मौके पर कलेक्टर की हमरा मुकामी ओहदेदार भी मौजूद थे।
हैदराबाद में मुनक्किद हो रहे माला संगम गरजना सभा के पोस्टर की रस्में इजराई आरमूर में माला संगम के मेंबरान ने अंजाम दी। आरमूर डिवीजन के मरकजी अंबेडकर चौराहे पर 21 दिसंबर को हैदराबाद के परेड ग्राउंड में मुनक्किद होने वाले हलो माला चलो हैदराबाद माला संगम गरजना के पोस्टर का रस्म इजरा अंजाम दिया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से एससी रिजर्वेशन वेरिफिकेशन विरोध समिति के रियासती को चेयरमैन प्रदीप ने शिरकत की और खिताब करते हुए कहा, माला बरादरी के इत्तेहाद, इज्जत नफ्स और तरक्की के लिए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। उन्होंने आरमूर और बालकोंडा के मज़ाफ़ाती इलाकों के नौजवानों, ख़वातीन और मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से हैदराबाद पहुँचने की दरख्वास्त की ताकि माला बरादरी के हुकूक़ के लिए मजबूत आवाज़ उठाई जा सके। इस प्रोग्राम में कई अहम अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि हैदराबाद चलो माला संगम गरजना में हिस्सा लेकर अपने वजूद और इज्जत को महफूज करें। వ్యతిరేక పోరాట కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఆర్మూర్ డివిజన్ తరఫున ఈ రోజు హలో మాలో చలో హైదరాబాద్ ఈ డిసెంబర్ 1 తారీఖున మాలల సింహ గర్జన ఉన్నది. దాని నుంచి రాష్ట్రం నలుమూల నుంచి బయలుదేరుతున్నారు మాలలంతా. దానికి అనుగుణంగానే ఈ ఆర్మూర్ డివిజన్ ప్రాంతంలో మేము విడుదల చేసాం, పోస్టర్ విడుదల చేసాము. ఒకటి ఏంటంటే మీ అందరికి కూడా ఒకే విషయం, ఒకటి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా ఒకటి చెప్పదలుచుకున్నాం ఏంటంటే ఎంఆర్పిఎస్ ఉద్యమం పుట్టుక నుంచి కూడా అబద్ధాల పుట్టుక. వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా మాలల కంటే ఎక్కలేరు, మాలల కంటే మేము ఎక్కున్నాము, మాకు రిజర్వేషన్ ఎక్కగాల. ఈ రోజు ఆర్మూర్ పట్టణంలో డిసెంబర్ 1వ తారీఖు రోజున హైదరాబాద్ లోని పెరేడ్ గ్రౌండ్ లో మాలల అస్తిత్వం, ఆత్మగౌరవం కోసం, అట్లాగే ఎస్సీ రిజర్వేషన్ల వర్గీకరణకు వ్యతిరేకంగా హైదరాబాద్ లో మాల సమాజం అంతా కూడా భారీ బహిరంగ సభను, మాలల సింహగర్జ సభను మేము పెట్టబోతా ఉన్నాం. దానికి ప్రధానంగా ఎంతో చైతన్యవంతమైనటువంటి ఈ ఆర్మూర్ ప్రాంతం నుండి అనేకమైనటువంటి సామాజిక ఉద్యమాలకు, రాజకీయ ఉద్యమాలకు, అస్తిత్వ ఉద్యమాలకు పునాదులుగా ఉన్నటువంటి ఆర్మూర్ ప్రాంతంలోని మాల సామాజిక వర్గానికి చెందినటువంటి కులపేద మనుషులకు, యువతకు, విద్యార్థులకు, మేధావులకు, వివిధ రాజకీయ పార్టీల్లో ఉన్నటువంటి మాలలందరికీ కూడా మేము చేతులు జోడించి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. श्रीकोंडा मंडल मुस्तफिल में वाक़ सरकारी स्कूल्स, हॉस्टल्स और आंगनबाड़ी मराकज का एडिशनल कलेक्टर ने जायजा लिया। उन्होंने स्कूलों की कारकर्दगी और सहूलियात में लापरवाही व गफलत बरतने पर सख्त इक़दाम करने का इंतबाह दिया। श्रीकोंडा मंडल मुस्तफिल के एडिशनल कलेक्टर ने दौरा करते हुए कई स्कूलों, हॉस्टलों का जायजा लिया और तालीमी व इंतजामी सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर ने श्रीकोंडा मंडल में सिरपल्ली तांडे के केजीबीवी हॉस्टल, स्कूल, श्रीकोंडा गांव के आंगनवाड़ी मराकज, मॉडल स्कूल के अलावा केजीबीवी गर्ल्स हॉस्टल का मुआयना किया। उन्होंने सबसे पहले सर्वे के तहत किए जा रहे डाटा एंट्री का मुआयना किया और डाटा ऑपरेटर्स को हिदायत दी कि मालूमात को बगैर किसी गलती के दर्ज किया जाए। इसके अलावा उन्होंने स्कूल में दोपहर के खाने की सहूलत का जायजा लिया और खाने के म्यार, सब्जियों और दीगर अज्जा की जांच की। उन्होंने मिड डे मील के अमले को हिदायत दी कि खाने में ताज़ा सब्जियां इस्तेमाल की जाए और किसी किस्म के मुज़िर अज्जा का इस्तेमाल न करें। एडिशनल कलेक्टर ने सख्त हिदायत दी कि अगर म्यार में किसी भी तरह की गफलत पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरे के दौरान उनके हमरा मंडल रेवेन्यू ऑफिसर रविंदर राव, एमपीडीओ मनोहर रेड्डी, एमईओ रामलू के अलावा स्कूल अमला मौजूद था। प्रियंका गांधी ने लोकसभा के रुकन के तौर पर हल्फ लिया। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही स्पीकर ओम बिरला ने उनका नाम पुकारा और उन्हें लोकसभा की रुकनियत का हल्फ दिलाया। प्रियंका गांधी ने वायनाड सीट पर 4 लाख से ज्यादा वोटों के फर्क से कामयाबी हासिल की है। केरला के वायनाड लोकसभा सीट पर ज़मीनी इंतखाब में शानदार जीत हासिल करने वाली कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी वड्रा ने आज लोकसभा की रुकनियत ले ली। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही स्पीकर ओम बिरला ने उनका नाम पुकारा और उन्हें लोकसभा की रुकनियत का हल्फ दिलाया। प्रियंका गांधी ने वायनाड सीट पर 4 लाख से ज्यादा वोटों के फर्क से कामयाबी हासिल की है। आम इंतखाबात में उनके भाई राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली पार्लिमानी सीट के साथ ये सीट जीती थी, लेकिन बाद में उन्होंने इस सीट से इस्तीफा देकर अपनी बहन प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा। खबलाजी प्रियंका गांधी अपनी वालिदा और कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स पहुंची। बाद में वो राहुल गांधी के साथ लोकसभा गई, जहां उन्हें ऐवान की रुकनियत का हल्फ दिलाया गया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत। हाफिज।